छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अधिवेशन के पहले कोयला घोटाले को लेकर ईडी की छापेमारी ने सियासी माहौल में तल्खी ला दी है। सीएम भूपेश बघेल कई बार आरोप लगा चुके हैं कि केंद्र की शह पर राज्य सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। अब एक बार फिर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं के ठिकानों पर हुई छापेमारी पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस के 85वें अधिवेशन से पहले नेताओं पर हुई ईडी की छापेमारी प्रतिशोध और उत्पीड़न की राजनीति की मिसाल है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बताया कि 2004 से लेकर 2014 के बीच यूपीए की सरकार के दौरान ईडी ने 112 बार छापेमारी की, जबकि पिछले 8 साल के दौरान 3010 बार छापेमारी की है। पवन खेड़ा ने कहा है कि सिर्फ राजनीतिक दलों की बात करें तो 95% छापे केवल विपक्ष के नेताओं पर मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ की गई। अब हमारा अधिवेशन होने वाला है तो छत्तीसगढ़ में छापेमारी शुरू हो गई है। पवन खेड़ा ने कहा कि ईडी का मतलब एलिमिनेटिंग डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र को खत्म करना है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने परिभाषाएं और परंपराएं बदल दी हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने 2014 से विपक्षी पार्टियों पर हुई ईडी की छापेमारी के आंकड़े रखते हुए कहा कि कांग्रेस पर 24, टीएमसी पर 19, एनसीपी पर 11, शिवसेना पर 8, डीएमके पर 6, आरजेडी पर 5, बीएसपी पर 5, पीडीपी पर 5, आईएनएलडी पर 3, वाईएसआर सीपी पर 2, सीपीएम पर 2, नेशनल कॉन्फ्रेंस पर 2, पीडीपी पर 2, एमएसएन पर 1 और एसबीएसपी पर 1 बार छापेमारी की गई है। पवन खेड़ा ने बीजेपी को एक तरह से चेतावनी देते हुए कहा कि हमारी शराफत को हमारी कमजोरी मत मानो। उन्होंने कहा कि हम भी जब सत्ता में आएंगे तो काफी कुछ दिखा सकते हैं। पवन खेड़ा ने ईडी की छापेमारी पर सवाल करते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, बीएस येदुरप्पा, रेड्डी ब्रदर्स, नारायण राणे और मुकुल रॉय जैसे नाम गिनाए और कहा कि इन पर बीजेपी कार्रवाई नहीं करती है। उन्होंने कहा कि मीडिया कुछ छापता है तो उस पर छापा पड़ता है, विपक्ष संसद में सवाल पूछे तो बयान हटा देते हैं, न्यायपालिका पर कानून मंत्री खुलेआम टिप्पणी करते हैं। वहीं जयराम रमेश ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में विपक्ष के खिलाफ एक हथियार बन गया है। उन्होंने कहा कि ईडी निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पिछले 9 सालों में ईडी ने जो रेड की हैं, उसमें 95% विपक्षी नेता हैं और सबसे ज्यादा कांग्रेस नेताओं के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि रायपुर में कांग्रेस महाधिवेशन के पहले मोदी सरकार की ओर से ईडी का दुरुपयोग कर छत्तीसगढ़ के हमारे कांग्रेस नेताओं पर छापा मारना बीजेपी की कायरता को दर्शाता है। कांग्रेस नेताओं के इन तेवर को देखकर कहा जा सकता है कि ईडी की कार्रवाई से कांग्रेस चुप रहने की जगह पूरी तरह आक्रामक हो गई है और बीजेपी को बैकफुट पर धकेलने के लिए तैयार है। चारधाम यात्रा का ऐलान हो चुका है और 25 अप्रैल से केदारनाथ धाम जबकि 27 अप्रैल से बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जा रहे हैं। लेकिन यात्रा मुश्किल में दिख रही है क्योंकि यात्रा से पहले जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे पर दरारें पड़ने लगी हैं। जोशीमठ में दरार पड़ने का जो सिलसिला शुरू हुआ उसकी चपेट में हाईवे भी आ गया है। हाईवे पर 10 से ज्यादा स्थानों पर दरारें दिख रही हैं और जिस तेजी से दरारें पड़ रही हैं उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि जल्दी ही इनकी संख्या बढ़ सकती है। जोशीमठ से मारवाड़ी के बीच 10 किलोमीटर के दायरे में हाईवे पर दरारें दिख रही हैं। उत्तराखंड सरकार 4 धाम यात्रा का ऐलान कर चुकी है, लेकिन यात्रा में ये हाईवे बड़ी रुकावट बनता दिख रहा है। बद्रीनाथ पहुंचने के लिए यही एकमात्र रास्ता है। ऐसे में भू धसाव और दरारों की वजह से लोगों की जान पर बन सकती है। जोशीमठ बचाओ समिति के कोऑर्डिनेटर अतुल सेती ने सरकार को आगाह किया है कि थोड़ी भी लापरवाही 4 धाम यात्रा के श्रद्धालुओं की जान पर भारी पड़ सकती है। यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में गाड़ियों का आना जाना होगा। ऐसे में ये समस्या और बढ़ सकता है। आपको बता दें कि जोशीमठ बचाओ समिति उत्तराखंड में नागरिकों का एक ग्रुप है जो जोशीमठ में आई दरारों और जमीन धंसने की समस्याओं को उजागर कर रहा है। चमोली के डीएम हिमांशु खुराना ने बताया है कि मौके पर जांच टीम को भेजा गया है। भू धसाव मामले पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। जोशीमठ में जमीन धंसने से अब तक 868 इमारतों में दरारें आई हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से 181 इमारतें असुरक्षित इलाकों में हैं।